मुंबई की चमकदार रात में गुंडों और बुरे ख्यालों के बीच कविता की जिंदगी एक रात की काली छाया की तरह थी। हर मोड़ पर उसे केवल बेइज्जती और निराशा मिली, लेकिन उसके दिल में प्यार की एक छोटी सी किरण थी। वह खुद को समाज के एक कोने में बसी हुई मानती थी, जहां दर्द और संघर्ष उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन बारिश में भीगते हुए उसकी जिंदगी में राहुल ने कदम रखा। राहुल, एक संघर्षरत लेखक, अपनी अधूरी कहानियों के बोझ को उठाए हुए कविता की गली में आया। उसने न केवल खुद को गिरा हुआ पाया, बल्कि अपने सपनों के पीछे दौड़ने का ख्वाब भी। जब कविता ने उसे देखा तो उसका थका हुआ चेहरा और मासूमियत ने उसे एक नई रोशनी दी। चाय लोगे? उसकी सरलता में ऐसा कुछ था जो कविता के दिल के सबसे गहरे कोने में एक उम्मीद जगा दिया। उनकी मुलाकातें रोजाना होने लगी। कविता ने अपनी गहरी कहानियां सुनाई और राहुल ने उन्हें अपने शब्दों में बांधा। उन्होंने इस जिंदगी के काले रंगों को साझा किया और एक दूसरे के साथ अपनी बातों में अपने सपनों को बुनने लगे। राहुल ने कभी उसे केवल एक सेक्स वर्कर नहीं, बल्कि एक जीवंत इंसान के रूप में देखा, और कविता ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इज्जत महसूस की। एक रात जब राहुल ने उसे एक सूखी गुलाब की पंखुड़ी दी तो उसने कहा, तुम कहानी नहीं, खुद एक कविता हो। यह सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराई, तो चलो मिलकर इसे अधूरा न रहने दें। पर यह वादा न केवल उनके लिए एक नई शुरुआत थी, बल्कि पूर्णता की एक कहानी भी। उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया, जहां प्यार ही मुख्य अध्याय था। समाज की कड़वी सच्चाई से लड़ते हुए उन्होंने प्रेम की वो दुनिया बनाई जिसमें दाम नहीं थे, केवल दिल के जज्बात थे। हर मोड़ पर संघर्ष और जद्दोजहद के बावजूद उन्होंने अपनी कहानी को अधूरा नहीं रहने दिया। कभी कभी जिंदगी आपको अंधेरे में ले जाती है, लेकिन प्यार की रोशनी हमेशा एक नई राह दिखाती है। और यही इस छोटी प्रेम कहानी की सच्चाई है।